बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में क्लास 11 का लेक्चर नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं आज वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं, मतलब एडिशन वेक्टर। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट है एडिशन वेक्टर। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे है एडिशन वेक्टर आर टू टाइप्स, मतलब कि एडिशन वेक्टर जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे पहला है जो वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि एक होता है ट्रायंगुलर लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मतलब 2 टाइप्स के होते हैं। एक ट्रायंगुलर लॉ का होता है, मतलब ये है, पहले यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगुलर लॉ। फिर अब देखते हैं हम, जैसे कि एक वेक्टर ये है, आप लोग देख लीजिए, एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, ठीक, और दूसरा वेक्टर ये है वेक्टर बी। ठीक, ये 2 वेक्टर है। ठीक, ये 2 वेक्टर, अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इसको कैसे ऐड करते हैं देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या कौन सा है, इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर लॉ है, तो मतलब क्या करेंगे, इसको हम और एक पॉइंट में कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ को। यहाँ पे लिखा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हेड टू टेल, मतलब कि हम इसको, ये क्या है, ये टेल है और ये हेड है वेक्टर का, मतलब इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, हेड है, ये हेड है और ये टेल है। ठीक, ये टेल है और ये हेड है, तो वेक्टर में ये टेल है और ये हेड है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें हेड टू टेल ऐड करना है। हेड टू टेल ऐड करेंगे तो वेक्टर क्या होगा, ऐसे तो ऐड होगा। यहाँ पे देखिए, हेड टू टेल ऐड करना, ना कि टेल टू टेल। हेड टू टेल, तो यहाँ से ये, ठीक, ठीक है, ये ऐड होगा, मतलब इसका क्या है, यहाँ से ये क्या है, टेल है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो इसका हेड यहाँ गया, फिर इस वाले वेक्टर का, वेक्टर बी का, ये क्या है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो ये ए वेक्टर है, इसका टेल ये है, हेड ये है। ठीक, अब इसका टेल बी वाले वेक्टर का टेल इसके हेड से जोड़ दिए हैं। ठीक, और इसका हेड ये आ गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम कैसे दर्शाते हैं, उसको हम इससे दर्शाते हैं, ये क्या है, रिजल्टेंट है, इसको हम आर से लिखते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, हम इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब कि आप ये कह सकते हैं, अगर हम 2 वेक्टर को जोड़ते हैं हेड टू टेल मेथड से, तो वो जो बीच का आएगा ट्रायंगुलर, मतलब ये क्या हुआ, ये ट्रायंगुलर बन गया नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ। तो इस टाइप से इसमें होता है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉइंट मेथड, मतलब कि कैसे होता है पॉइंट मेथड में, आप देख सकते हैं, पॉइंट के लिए है, जैसे यहाँ पे सेम इसी वेक्टर को उठा लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, सेम इसी को उठाते हैं। अब क्या करेंगे, सिर्फ मेथड बी वाले करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले बी, और बी से क्या करेंगे, हम इसको हम ऐड करेंगे, देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, तो पहले वेक्टर ए है, ऐसे है, बना लेंगे, वेक्टर ए बनाते हैं, वेक्टर ए हो गया। अब इसमें क्या है, वेक्टर बी, देख लीजिए कैसे है, इस टाइप से है, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या है, पॉइंट मेथड है, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स है। अब यहाँ से आपको वेक्टर बी ऐड करना है, वेक्टर बी ऐसे ऐड कर दीजिए। ठीक, ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया। ठीक है, तो ये 2 वेक्टर होगा, ये क्या है, पॉइंट है, चाहे आप इसको ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो इससे क्या करेंगे, आपको पहले शैडो ड्रा करना पड़ेगा। ठीक, पहले
आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो इन दोनों के बीच का, मतलब ये है ओरिजिन और इसका ये फाइनल पॉइंट, तो इसको इसको जब डायरेक्ट मीट कर देंगे आप, तो इसका जो आएगा वही हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। इसको हम लिखते हैं आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मतलब कि आप सेम देख लीजिए, जिस प्रकार से हम हेड टू टेल में ऐड किए थे, जो हमारा रिजल्टेंट उसमें आया था वही रिजल्टेंट हमारा इसमें आया है। मतलब क्या आया, यही तो आ गया, ये वेक्टर ए था, ठीक, और यहाँ से ऐसे वेक्टर बी हो गया था। इसको यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट करके ड्रॉ किया गया है। इसको हम पैरेललोग्राम बनाए पहले, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम मेथड। और इसको हम भी कहते हैं पॉइंट मेथड, क्योंकि हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट ओरिजिन हम फिक्स कर लेते हैं, उससे हम दूसरा वेक्टर ऐड करते हैं। और इसका जो रिजल्टेंट आया ये आया है, सेम यही तो है। आप अगर इस पर नीचे का इरेज कर देंगे तो क्या आएगा, सेम यही वाला यहाँ पे भी दिखेगा, तो वही है। मतलब जो आप ऐड करेंगे, चाहे 3+2 करें चाहे 2+3 करें, जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो इसी प्रकार से वेक्टर में भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा दो टाइप्स का हो गया। अब हम देखेंगे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर कैसे माइनस होता है, उसमें क्या होता है, ठीक। तो चलिए फिर देखते हैं सब्ट्रैक्शन वेक्टर। तो इसमें क्या पहला है ट्रायंगुलर लॉ, उसमें क्या है हेड टू टेल, इसको हम हेड टू टेल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है वेक्टर ए, पहले वेक्टर ए बना देते हैं इसे, ठीक, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वेक्टर बी, लेकिन हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन इधर, ठीक, ये इसका डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो गया माइनस बी वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, हम जब इसको a माइनस बी करेंगे तो ये हमारा कुछ रिजल्टेंट आएगा। ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। ये क्या है r इक्वल टू a माइनस बी, ठीक, ये हमारा इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, और इसमें क्या है ये पॉइंट मेथड है। मतलब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या हुआ है, ये पहला इसका ये टेल है और ये हेड है, और फिर इसका सेकंड वेक्टर का यहाँ पे ये टेल है और ये हेड है। मतलब यहाँ पे टेल मतलब हेड हो गया, इसका पहले का हेड दूसरे का टेल ऐड हुआ है, ठीक, ये देखिएगा आप लोग, पहले का हेड दूसरे का टेल, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का टेल ऐड होगा, दोनों का टेल। मतलब क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग। तो इसमें देखते हैं पहला वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए बना देते हैं इसे, ठीक, वेक्टर ए है, वेक्टर ए बना दिया इसे। अब इसमें हम देखते हैं वेक्टर बी इधर है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस में है, माइनस में इधर करना पड़ेगा हमें पहले। तो हम वेक्टर बी को इधर बनाते हैं, यहाँ पे क्या है हेड टू वो है, तो ये होगा, ये क्या है माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब इसको हमें पैरेललोग्राम का है, तो सेम उसी प्रकार से हमें करना पड़ेगा जिस प्रकार हम एडिशन में किए थे, ठीक। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, माइनस करना a माइनस बी, तो इसमें से ये माइनस होगा, मतलब जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा ये होगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, r इक्वल टू a माइनस बी, ये माइनस बी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या है वेक्टर ए जो है वो पहले, वेक्टर ए जो है वो प्लस में है, और वेक्टर बी जो है वो हमारा पहले से माइनस में, तो यह क्या आएगा हमारा प्लस हो जाएगा। जानते हैं आप लोग ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस इसका है और फिर हमें माइनस भी करना है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्लस का आंसर आएगा वो ये आएगा। आपको हम यहाँ पे अलग बना के दिखा देते हैं फिगर को, ठीक, ये हो गया। ये तो यही तो आया हमारा रिजल्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, इसका जो फाइनल आंसर है इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, r इक्वल टू
वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, हम एडिशन देख चुके हैं और सब्ट्रैक्शन देख चुके हैं। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब वेक्टर को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसमें कितना प्रकार होता है, उसमें कितना टाइप्स होता है। इसमें तो दो होता है, एक है ये ट्रायंगुलर ला, दूसरा है पैरेललोग्राम ला, और उसमें हम देखते हैं कितना होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं वेक्टर ए को और वेक्टर बी को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा आपको वो दो प्रकार से आएगा। नंबर वन स्केलर प्रोडक्ट आएगा। उसमें क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट में, उसमें नो डायरेक्शन, मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्केलर में यही होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, और इसको हम कह सकते हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आएगा हमारा रिजल्ट, ये रिजल्ट का है। ठीक, ये रिजल्ट का दूसरा पॉइंट आएगा जो वो वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। यहाँ पे इसलिए लिख दिए हम आपके लिए नो डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक, और इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट पहले समझ लेते हैं। जैसे कि क्या होता है, इसमें वेक्टर ए है, ठीक, यहाँ पे क्या वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए इंटू डॉट प्रोडक्ट के लिए ये आप कह सकते हैं, डॉट के लिए ये जो है ये डॉट का सिंबल है। ठीक है, ये डॉट का सिंबल है, और क्रॉस के लिए ये क्रॉस का सिंबल है। ये क्रॉस का सिंबल है। ठीक, आप लोग इसको ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि ये डॉट को हम इसीलिए बताएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। आपको कहीं कहीं लगा होता है ए बी, ए इंटू बी, मतलब इंटू में अगर आप ये कह सकते हैं, अगर क्रॉस वाला लगा है तब भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डॉट लगा है तब भी मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग ये मत समझिएगा पॉइंट है, पॉइंट वाला दूसरा होता है और मल्टीप्लीकेशन वाला दूसरा होता है। ठीक है, पॉइंट वाला जो होता है वो बहुत छोटा होता है, यहाँ पे क्या है ये बड़ा है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी से तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा आएगा। ठीक, और इसको हम कह सकते हैं मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम कॉस थीटा उसके हिसाब से डिपेंड करेंगे कैसे क्या है। ठीक है, इसमें देखते हैं पहला आई डॉट जे। आई डॉट जे के लिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1, जे की वैल्यू 1, मतलब दोनों की वैल्यू हम सेम लेते हैं, आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1। ठीक है, अब कॉस थीटा है तो कॉस क्या है आई डॉट जे है, तो आई डॉट जे के लिए क्या होता है कॉस 90 होता है। अगर सेम सेम है तो कॉस का जो वैल्यू वो होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, अगर सेम सेम है तो वो 0 होगा, अगर सेम नहीं है तो वो वहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है थीटा 90 cos 90 क्या होता है 0 होता है इंटू 0। अब क्या आएगा, अगर cos 90 भी आप लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पहले लिख लीजिए उसके बाद आप करिए। तो यहाँ पे कर लिख दीजिए cos 90 इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे क्या 1 इंटू 1 यानी 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक, cos 90 वैल्यू 0 होती है। फिर जब आप अगर 0 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे क्या आएगा 0 ही तो आएगा, चाहे 0 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 ही आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ये तो बहुत छोटी चीज है, आपको पहले से पता होगा। ठीक, अब हम देखते हैं आई डॉट जे हो गया। अब हम देखते हैं जे डॉट के का, जे डॉट के, जे डॉट के लिए देखते हैं तो इसमें है सेम वही 1 1 कर देंगे दोनों, ये दोनों 1 1। अब यहाँ पे क्या है cos 90 ही रहेगा, क्योंकि ये जो अलग है आई अलग है, मतलब जे अलग है और के अलग है, जे डॉट के है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 1 हो जाएगा, और cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 ही होती है, तो इसको जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है के डॉट आई।
के कैप इंटू आई कैप इक्वल टू के कैप इंटू आई कैप इक्वल टू, आप डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम नहीं है, बस आपको इतना देखना है यहाँ पे सेम नहीं है, अलग अलग है तो डायरेक्ट सेम उसी प्रकार से होगा, इसको भी जीरो कर दीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट के लिए। अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आई डॉट, अब क्या आएगा आई डॉट आई आएगा, यहाँ पे क्या के डॉट आई हो गया, अब क्या आएगा आई डॉट आई, फिर सर्किल चल जाएगा आई डॉट आई, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हम बताए थे आपको सेम के लिए क्या होगा जीरो होगा। अगर जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आप अगर इसी के ऊपर करेंगे तो क्या थीटा क्रिएट कर रहा है, कोई थीटा नहीं है, 0 डिग्री का थीटा है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे लग रहा है। ठीक, ये क्या है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक, तो वाई आप जानते हैं एक्स एक्सिस में क्या होता है आई कैप होता है या आई कह सकते हैं। ठीक, और इसमें जेड एक्सिस में के कैप होता है और इसमें वाई एक्सिस में जे कैप। अगर आप कहते हैं जैसे कि आप क्या यहाँ पे क्या समझाए थे हम आप लोग को, हम ये समझाए थे आई डॉट जे, आई ये है और डॉट जे मतलब क्या है 90 डिग्री का थीटा है ना, ये थीटा 90 डिग्री है, ये थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या है cos 90 की वैल्यू जब आप प्रयोग करेंगे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक, तो आप चाहे जितने में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे वो सब जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर ये सब क्या रहता है एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहता है, तो इसलिए यहाँ पे सबका 90 है। अलग अगर अलग है, अगर अलग अलग है तो वो 90 डिग्री थीटा होगा, अगर सेम सेम है तो वहां पे क्या होगा 0 डिग्री थीटा होगा। अगर जैसे यहाँ पे क्या है, आप इसको इरेज कर लीजिए, ये एक आई कैप है, ठीक आई कैप, फिर उसी के ऊपर आई कैप, तो क्या है थीटा कोई है, मतलब जैसे कि ये कह सकते हैं आप ये है, ठीक है। अब फिर अगर हम इसी के ऊपर बनाते हैं लाइन, तो ये क्या थीटा है कोई नहीं है, ये पॉइंट है, यहाँ से फिर सेम उसी के ऊपर थीटा नहीं है, कोई थीटा नहीं, 0 डिग्री है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा वो सेम होगा, तो थीटा 0 डिग्री वैल्यू लगा देंगे हम। ठीक, तो इस प्रकार से करते हैं, देखिए ठीक है। आई डॉट आई का क्या होता है, आई डॉट आई यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1 फिर cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, अब cos 0 डिग्री वैल्यू रख दीजिए आप लोग, तो इसका 1 हो जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं। cos 0 क्या होता है 1 होता है, cos 0 1 होता है, ठीक, तो वो भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो भी 1 आएगा। ठीक, तो ये होता है आई डॉट आई का। अब आप जे डॉट जे का देख लीजिए, जे डॉट जे करेंगे सेम उसी प्रकार से हो जाएगा। जब आप करेंगे आई डॉट आई का मतलब 1 इंटू 1, जे डॉट जे का भी जैसे आप आई इंटू आई का किए थे वैसे आप जे इंटू जे का करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, तो क्या होगा ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। ठीक, अब थर्ड देखते हैं क्या आता है k इंटू के, तो जब आप k इंटू के करेंगे, जब आप k इंटू के करेंगे तो सेम उसी प्रकार से 1 इंटू 1 कर देंगे, फिर cos थीटा cos 0 भी लिख देंगे, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो सेम उसी प्रकार से 1 इसका भी आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा 1 आएगा। ठीक, तो मतलब क्या आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं अगर सेम है तो उसकी वैल्यू जो है 1 है, अगर आई डॉट आई है या जे डॉट जे है या के डॉट के है तो आपस में इक्वल है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है। ठीक, अगर वो आई इंटू जे है या के इंटू आई है या जे इंटू के है तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। अगर डॉट में देखिएगा आप लोग, ये ध्यान दीजिएगा, डॉट में जो है ये 0 आती है, लेकिन क्रॉस में बदल जाती है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी हम क्रॉस का भी बताएंगे। ठीक है, अब इसमें हम आप लोग के लिए बहुत ज्यादा क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन ले आए हैं आप लोग के लिए, देख लीजिए यहाँ पे, इफ वेक्टर ए 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप वेक्टर बी दिया गया है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, हम इसको क्या करना है, यहाँ पे पहली पॉइंट दिया गया है फाइंड आउट द ए बी, मतलब इसको हमें दोनों मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर ए का लिखते हैं तो ए का हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर
यहाँ पे आप हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ के कैप। इसका सबका क्या करना पड़ता है, हमें अंडर रूट में स्क्वायर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो प्लस -3 के, तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, इसको करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अंडर रूट लगा लीजिएगा पहले, 16 प्लस 6 का 36, ठीक, प्लस 3 का 9 होता है। स्क्वायर में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए तो यहाँ पे सिर्फ 9 रहेगा। ये मत सोचिएगा माइनस लगेगा, नहीं। तो अब इसको जब आप प्लस करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 प्लस 9, 52 प्लस 9 61, ठीक, तो 61 आ जाएगा। 52 प्लस 9 करेंगे जब आप 61 आएगा। तो ये हमारा ए का हो गया, इसको हम आप कर सकते हैं ए का। अब बी का सेम इसी तरीके से निकाल लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसका। बी का क्या है, सीधा अंडर रूट ड्रॉ कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ आई का 2 है, 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का तो क्या 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। जब आप इन सबका स्क्वायर करेंगे तो क्या अंडर रूट लगा दीजिए पहले, फिर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक, अब इसको आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 49 प्लस 4 53 प्लस 25, तो आप करेंगे तो ये हो जाएगा 78, अंडर रूट 78, ये हमारा बी का आ गया। ठीक है, ये हमारा बी का आ गया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन दोनों के ना ए डॉट बी पूछा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ए का कितना है 61 इंटू बी का 78, यही हमारा ए बी आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया है वो है हमारा ए बी, वेक्टर ए बी इक्वल टू आया हमारा अंडर रूट 61 इंटू अंडर रूट 78। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे अंडर रूट हटा भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंटू लगा दीजिए बीच में, अंडर रूट हटा दीजिए 71 का 8 का, आप अलग लिख सकते हैं, जैसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको 61 इंटू 78। ये इंटू है, आप वो पॉइंट मत समझ लीजिएगा, क्योंकि काफी बच्चे यही पॉइंट समझ लेते हैं, कहते हैं 61.78 आया, 78 नहीं है, ये 78 है, वो भी मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखते हैं इसमें सेकंड क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सेम जैसे हम क्या बताए थे आपको आई डॉट जे, तो यहाँ पे क्या होता है आई क्रॉस जे। ठीक, आई क्रॉस जब करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है उसमें क्या था कॉस थीटा था, इसमें क्या है साइन थीटा लग जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक, इसमें क्या होता है ए बी साइन थीटा, यहाँ पे क्या लगता है साइन थीटा, उसमें क्या लगा था डॉट प्रोडक्ट में, उसमें कॉस थीटा लगा था, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसके स्थान पर करेंगे जब, तो आई डॉट आई, तो आई का 1 इंटू जे का 1, ठीक 1 इंटू 1। अब अगर आई डॉट ये अलग है तो क्या होता है साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 में क्या होता है वैल्यू बताइए 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ठीक, अगर आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, चाहे जो अलग होगा, चाहे जे डॉट के होगा, चाहे के कैप इंटू आई कैप होगा, तब भी वो 1 ही आएगा। ठीक, डायरेक्ट लिख लीजिए आप लोग, ये हो जाएगा जे कैप इंटू के कैप इक्वल टू, और क्या है के कैप इंटू आई कैप इक्वल टू सबका 1 आएगा।
ठीक, ये सम का 1 आएगा। अब हम देखते हैं सेम में क्या होता है। ठीक, अगर यहाँ पे हम क्या देखे हैं, डिफरेंट है, आई इंटू जे है और के इंटू आई है और जे इंटू के है, तो इसमें हम देखते हैं डिफरेंट के लिए मतलब सेम के लिए आई डॉट नहीं क्रॉस आई क्रॉस आई के लिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे सेम ये फार्मूला लगा दीजिए, तो होता है ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। ठीक, ए बी साइन थीटा होता, तो ए बी के लिए अब आई डॉट आई के लिए क्या होता, 1 इंटू 1। ठीक, आई का 1 इंटू 1 फिर इंटू साइन थीटा क्या है, सेम है, मतलब क्या हम बताए थे आपको, जब इसी पे अगर कोई है दूसरी लाइन अगर या दूसरा वेक्टर सेम उसी पे आ जाएगा क्या होगा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से सेम उसी पे आ जाएगा तो क्या होगा, उसमें कोई एंगल क्रिएट करेगा, कोई एंगल नहीं क्रिएट करेगा, तो क्या होगा, वो 0 डिग्री होगा। तो आप लोग जानते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब आप इसमें साइन 0 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, इंटू 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आएगा, ये सब 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस लगा लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक, तो इसका जो आप सेम इसमें सिंपल में कह सकते हैं, अगर सेम सेम है तो वो 0 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट में सेम आता है, मतलब अगर सेम सेम है तो उसमें 1 आएगा। और इसमें क्या है, अगर सेम सेम है, आई है, आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, जे का जे से 0 आएगा, के का के से 0 आएगा। और लेकिन अगर डॉट में कंफ्यूज करता है आपको बहुत ज्यादा, अगर डॉट में करते हैं तो उसमें 1 आता है, उसमें कॉस थीटा लगता है, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और इसमें क्या होती है, कॉस 0 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसीलिए कंफ्यूज करता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप सब कर सकते हैं, जैसे कि ये आई डॉट आई होगा, अब जे डॉट जे कर सकते हैं आप, जे क्रॉस जे कर सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम उसी प्रकार से 0 हो जाएगा। और के क्रॉस के भी कर सकते हैं, के क्रॉस के सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम ज्यादा क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लेके आए, आपको क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या है, इफ वेक्टर ए आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर बी जो है वो जे कैप प्लस 2 के कैप, फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ठीक, फाइंड आउट ए क्रॉस बी, तो हमें ये फाइंड करना है, वो सेम वो फर्स्ट था, ये सेकंड हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, वो क्या हुआ था उसमें हम पहले आपका वो रूट निकाले थे, इसमें क्या होगा, इसमें तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये आई का ए का हो जाएगा, ये बी का। ठीक, तो ये आई कैप हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा और ये के कैप। ठीक है, तो आई के लिए इसका कॉफिशिएंट लेते हैं, ये नहीं आई लेते हैं, तो आई है, तो आई का क्या है, कलर चेंज कर देते हैं, आई का 1 है, ठीक 1 कर देते हैं। अब इसमें क्या है, -1 है, तो ये -1, इसमें के नहीं है तो के क्या है, 0 है। ठीक, अब जे के लिए बी के लिए देखते हैं, बी के लिए देखते हैं क्या है, इसमें आई नहीं है तो आई क्या है, 0 है, और जे 1, और इसमें +2 है। ठीक, तो अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अगर आप आई के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई, अगर आप आई के लिए लिख रहे हैं तो आई को छुपा लीजिए, फिर जो बचेगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब अगर आप आई छुपाएंगे क्या बचेगा, जे और के, तो जे और के में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस होता है, तो यहाँ -1 इंटू 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए -1 इंटू 2। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए जब इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस लगता है। ठीक, अब इसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये आई के लिए हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, -j होता है, -j के लिए करते हैं तो j को छुपा लीजिए आप, जिसके लिए करेंगे, जिसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिसको लेंगे उसको हम आप
छुपा लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप जे छुपाएंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 2। अब 0 इंटू 0 से मल्टीप्लाई होगा, जब बीच का छुपा लेंगे तो क्या बचेगा, 0 0, तो सेम ये हो जाएगा। ठीक है, अब के का लेते हैं, प्लस के का, ठीक, प्लस के का आप इसको डायरेक्ट 1 इंटू 2 करके डायरेक्ट -2 कर दीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आई कैप ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो के लिए लेते हैं जब, तो के हो जाएगा, अब के को छुपा लेंगे आप, ठीक, के को छुपाते हैं क्या दिख रहा है, 1 इंटू 1 और -1 इंटू 0, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर माइनस से अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -0 कर देते हैं। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -2 -2i कैप, ठीक है, फिर -2 जे कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस कर देंगे, आगे इसमें क्या है, 1 है, माइनस करेंगे क्या आएगा, कुछ नहीं, अगर 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या 1 ही तो आएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2 ही तो आएगा, वही कर दे रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा, के कैप। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त का नुकसान ना हो, अपने दोस्तों का हेल्प भी कीजिए, इसके लिए शेयर करिए। ठीक, बाकी फिर इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम जो होगा बचा होगा हम उसको लास्ट फिर लेक्चर जो लेकर आएंगे 4th लेक्चर में उसको हम कवर करवा देंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।